Hello everyone, welcome back to Swadhyaya classes. I hope you all are good and I am really sorry that कि लास्ट मंथ यानी अगस्त मंथ में हमने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी बिकॉज हमारा जो सिस्टम था, हमारा जो सेटअप था, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। उस प्रॉब्लम को ठीक कराने में हमको टाइम लग गया, इसी वजह से आपकी वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रही थी। बट वी आर बैक ऑन आवर ट्रैक नाउ और आगे से आई प्रॉमिस कि आपकी वीडियोस में अब कोई डिले नहीं होगा और आपकी वीडियोस और आपके अपकमिंग लेक्चर्स टाइमली आते रहेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बट वेट, आप सभी का एक काम है यहाँ पे, आपको इस वीडियो को बिना लाइक करे आगे बढ़ना नहीं है। इस वीडियो को शेयर कर देना है। पहले वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद शेयर कर देना, बट करना ज़रूर। एंड अभी यह वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे रेड कलर का बार होगा, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए, आज का चैप्टर जो है वो है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अब ये सॉर्टिंग क्या होता है? सॉर्टिंग मींस अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी डिफरेंट मटेरियल्स को अरेंज करना डिफरेंट ग्रुप्स में। अब देखिए, हम एक छोटा सा केस लेते हैं और केस ऐसा है कि एक छोटा सा सिनेरियो सोचते हैं। सिनेरियो ऐसा है कि ये एक पर्सन है, एक लड़का है जिसका नाम है आलोक। अब आलोक का है टेस्ट टुमारो, आलोक का यानी कल आलोक का साइंस का टेस्ट है। अब आलोक का आप डेस्क देख लीजिए, ठीक। आलोक अपनी साइंस की बुक ढूंढ रहा है बट उसको साइंस की बुक कहीं मिल ही नहीं रही। अब आलोक परेशान कि बुक कहीं तो कहीं कहाँ। अब वो अपनी सारी की सारी किताबें इधर उठा के फेंक दी। देख रहे हो आपने, पूरा का पूरा सामान इसने फैला दिया। अब एक बात बताइए, अगर सारी की सारी चीजें अरेंज रहती, यानी सारी की सारी चीजें सॉर्टेड आउट रहती, तो क्या आलोक को उसकी साइंस की बुक मिल सकती थी? ऑफ कोर्स मिल सकती थी, बिकॉज उसको पता रहता कि मेरी बुक किधर रखी है और मुझे उसको कहाँ से पिकअप करना है, कब रिवीजन करना है, कब उसको इन सब चीज़ों का मतलब कि पता रहता। बट यहाँ पे उसका रूम पहले से ही मैस्ड अप है, पहले से ही खराब है। अब इस चीज़ के लिए जब आलोक का दोस्त अभिषेक आया तब उसने उसको इस तरीके से डांटते हुए बोला कि इट्स मैस्ड अप, यानी सब कुछ तो बिखरा पड़ा है। अब देख लो, आलोक का आपने टेबल देखा था, अब आलोक का आप रूम देखिए। काफ़ी बच्चे, काफ़ी आप में से कई लोग बोल रहे हो कि अरे ये तो मेरा वाला कमरा है। बट देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम उन्हीं चीज़ों को ग्रुप करना, उन्हीं चीज़ को सॉर्ट आउट करना, यही सब सीखने वाले हैं। तो चलिए इस चैप्टर को उन्हीं सब चीज़ों से रिलेट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारे आजू बाजू कई तरीके की ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, कई तरीके की उनकी वैरायटी भी रहती है, ठीक है। अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आपके हाथ में फ़ोन है, या लैपटॉप है, या पीसी है, उसके सामने कीबोर्ड है, साइड में आपके रूम में कई सारी किताबें रखी होंगी, आप टेबल पे बैठे होंगे, आप किचन के अंदर जाएंगे तो कई सारे सामान रखे होंगे, या आपके डेस्क पे ही कई सारी चीज़ें रखी होंगी। अब उनमें से कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि वो तो या तो एक ही चीज़ से बनी होंगी, या कई सारी चीज़ें एक ही पर्टिकुलर मटेरियल से बनी होंगी, या कई अलग अलग चीज़ें आपकी अलग अलग मटेरियल से बनी होंगी। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो देयर इज अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट एवरीवेयर। बिल्कुल सही बात है कि हमारे आजू बाजू कई तरीके की ऑब्जेक्ट्स हैं। फोन है, आपके हाथ में ये आपका पेन है, बुक्स है, बर्तन है, और भी चीज़ें हैं। और सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स किसी न किसी मटेरियल से बने हैं, एक मटेरियल या एक मटेरियल से ज़्यादा चीज़ से बने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके हाथ में अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसमें ये वीडियो देख रहे हो, स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? फर्स्ट थिंग, ग्लास, प्लास्टिक, चिप्स, ये वो चिप्स नहीं, खाने वाली चिप्स नहीं, सिलिकॉन चिप्स, ठीक, और मेटल्स, कई सारी चीज़ें एटसेट्रा। मतलब एक स्मार्टफोन के अंदर कितनी सारी चीज़ों से ये मिलकर बना हुआ है। और कई सारी ऐसी चीज़ें भी होती है जो सेम मटेरियल से मिलकर बनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप
जिस पेपर पे अभी नोट्स बना रहे हो, बिकॉज आप लोग अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि आप साथ बाय साथ इन सभी चीज़ों को जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है उनको अपनी नोटबुक में लिखा कीजिए। अंडरस्टूड? तो आप जिस नोटबुक पे अपने नोट्स बना रहे हो वो पेपर का बना हुआ है। ओके, आप इस वीडियो को, लेक्चर को देखने के बाद मैं जैसे कि आपको बोलता हूँ कि अपने नोट्स बनाने के बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ा कीजिए, तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है वो भी पेपर की बनी हुई है। आपके घर में आपने जो चार्ट्स लगा रखे हैं, आप किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट के फैन हो तो आप उनके चार्ट्स लगाते हो, होर्डिंग लगाते हो अपने रूम में, तो वो भी पेपर का बना हुआ होता है। कोई डेकोरेटिव मटेरियल भी होता है, वो भी पेपर का बना होता है। मतलब कई सारी चीज़ें पेपर की बनी होती है, और कई सारी ऐसी चीज़ें हुई तो कई सारी चीज़ों से मिलके बनी होती है। मतलब समझ रहे हो? तो ऐसी चीज़ों को प्लेस करना, उनकी सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे, उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रुपिंग। अब मान लीजिए कि अभी आलोक का रूम मैश्ड अप था। अब आलोक मान लीजिए अपनी बुक्स को अलग रखता, अपने क्लोथ्स को अलग रखता, अपने गेम्स के कैसेट्स को अलग रखता, अपने और भी चीज़ें उसकी मटेरियल्स है वो अलग रखता, तो इन सभी चीज़ों को ग्रुपिंग कर देता वो। यानी बुक्स जो थी सिमिलर्स थी तो उनको एक जगह रखता, क्लोथ्स जो थे उनके अंदर सिमिलैरिटीज थी वो अलग जगह रखता। बट यहाँ पर तो ये सारा का सारा मैश्ड अप था। तो इसी प्रोसेस को, इसी ग्रुपिंग को, मतलब इसी सॉर्टिंग को सिमिलर थिंग्स के बेसिस पे अगर करा जाए तो उस प्रोसेस को बोला जाता है ग्रुपिंग। ओके, नाउ ग्रुपिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप अपनी लाइफ में देखते हो वो होता है या तो सुपरमार्केट या तो लाइब्रेरी। सुपरमार्केट के अंदर आप जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सारी की सारी चीज़ें सेम टाइप की चीज़ें एक ही जगह पे रखी हुई रहती है। फॉर एग्जांपल, आप जैसे ही अंदर घुसते हो तो आपको पता रहता है कि चॉकलेट्स का स्टॉल कहाँ पे है। वहाँ पर आप जाते हो, फटाफट देखते हो कि हाँ वहाँ पर दुनिया भर की चॉकलेट्स रखी रहती है। उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर हिस्से में केवल और केवल चॉकलेट्स ही रखी रहती है, चॉकलेट्स के अलावा और कुछ नहीं रखा रहता। बट जैसे ही आप उसका अलग डिवीजन देखते हो, अलग ग्रुप देखते हो, तो वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। ठीक, स्पाइसेस अलग रखे रहते हैं, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल अलग रखा रहता है, ईटिंग मटेरियल अलग रखे रहते हैं, स्नैक्स अलग रखे रहते हैं। मतलब कि हर चीज़ सॉर्टेड रहती है। इंसान को, किसी भी पर्सन को जो भी चीज़ चाहिए वो उस पर्टिकुलर एरिया में जाता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर चीज़ को लेता है बिना किसी दिक्कत के। सेकंड एग्जांपल है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर दुनिया भर की सारी बुकें रहती हैं और वहाँ पर उन्हीं बुक्स को डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे अरेंज करके रखा जाता है। अब आप यहाँ पे देखिए अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। उन डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स के बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, मतलब कि अलग अलग कैटेगरीज क्रिएट करके, अलग अलग कंपार्टमेंट्स में अलग अलग रोज या कॉलम्स करके बुक्स को कैटेगराइज करा जाता है, सॉर्ट करा जाता है। अब जब भी किसी पर्सन को किसी बुक की रिक्वायरमेंट है तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी छान मारने की जरूरत नहीं है। वो एक पर्टिकुलर मैप के अंदर चेकआउट करेगा कि साइंस का सेक्शन कहाँ है, एसएसटी का सेक्शन कहाँ है, या उसका पर्टिकुलर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसका सेक्शन देखेगा, उस पर्टिकुलर एरिया में जाएगा, अपने पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ऑथर की बुक को सेलेक्ट करेगा और वहाँ से पिकअप कर लेगा। अब यहीं पे ये सारी की सारी बुकें अगर इधर उधर फैली होती तो शायद से वो इंसान पढ़ना ही छोड़ देता, बिकॉज वो उस दिन हार जाता। मजाक था, बट अब वो अपनी हिम्मत तो छोड़ ही देगा ना कि उसको यहाँ पे लाखों बुकों के अंदर एक बुक ढूंढनी है, तो अपना काम तो छोड़ ही देगा, वो गिव अप कर देगा। तो इसीलिए ग्रुपिंग करना बहुत ज़रूरी है, सॉर्टिंग करना और अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इसी प्रोसेस को, ग्रुपिंग को जब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे करा जाता है तो उसको नाम दे दिया जाता है क्लासिफिकेशन का। अब देखिए क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स on the basis of some similarities and dissimilarities is called classification. Suppose here look, तो जो एनिमल्स ग्राउंड पे चलते हैं उनको मैमल्स बोल देते हैं। जो एनिमल रेंगते हैं, क्रॉल करते हैं,
उनको रेप्टाइल्स बोल देते हैं। जो एनिमल्स फ्लाई करते हैं उनको बर्ड्स, जो दोनों ग्राउंड और हमारे वाटर दोनों जगह रहते हैं उनको एम्फीबियंस, फिश जो वाटर के अंदर स्विम करती है। मतलब हमने एनिमल्स को उनके डिफरेंट डिफरेंट लिविंग बेसिस के ऊपर कैटेगराइज करके अलग अलग कैटेगरीज में डाल दिए कि भाई जो लैंड पे रहते हैं वो मैमल्स हैं, जो क्रॉल करते हैं वो रेप्टाइल्स हैं, जो उड़ सकते हैं वो बर्ड्स हैं, जो दोनों जगह रह सकते हैं वो एम्फीबियंस हैं, और जो स्विम करती हैं जो पानी में रहते हैं वो फिशेस हैं। ओके, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये दोनों बच्चों ने अलग अलग मटेरियल्स को अपनी अपनी डिफरेंट आइटम्स जिससे बने हुए हैं उनके बेसिस पे कैटेगराइज कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ प्लास्टिक से बनी, कौन सी चीज़ मेटल से बनी है, कौन सी चीज़ ग्लास से बनी, या फिर कौन सी चीज़ पेपर से बनी है। अंडरस्टूड? इन्हीं सब सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे कैटेगराइज करने के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन बोलते हैं, चाहे वो हम सिमिलैरिटीज के बेसिस पे कर रहे हो या डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे कर रहे हो। अब सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज यहाँ पे जब हम करते हैं तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। जो हम ग्रुपिंग करेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, और वो प्रॉपर्टीज होंगी हमारी रफनेस, लस्टर, ट्रांसपेरेंसी, solubility, flotation, attraction towards a magnet, conduction of heat and electricity। मीनिंग कि वो पर्टिकुलर आपका मटेरियल रफ है या नहीं है। अगर रफ है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा, रफ नहीं है तो अलग कैटेगरी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर, इट मीन्स इफ इट्स शाइनी और नॉट। अगर वो शाइन करती है तो अलग कैटेगरी में, नहीं करती तो अलग कैटेगरी में। ऐसी ट्रांसपेरेंसी, सॉल्युबिलिटी, फ्लोटेशन, इट मीन्स अगर वो पानी के ऊपर तैर सकता है तो अलग कैटेगरी में, नहीं तैर सकता तो अलग कैटेगरी में। ऐसे एक बाय वन बाय वन हम सारी की सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। सो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को वन बाय वन देखेंगे। तो आई होप कि आप इस चैप्टर के अंदर अब धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ कर आएंगे। एंड आई अगेन आस्क यू टू प्लीज लाइक आवर वीडियो, शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। सपोर्ट दिखाइए आप लोग अपना हमें, और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर लेना, तभी आप लोग को हमारी अपकमिंग वीडियोस का पता लगेगा। अदरवाइज मैं यहाँ वीडियो बनाता रह जाऊंगा और आप बोलोगे कि भैया ने हमें बताया नहीं। मैंने बताया था, आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल दबाया नहीं। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।